प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुल 5 वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? तो ये सोहन नदी घाटी से मिली है कुल 5 वेदिकाएं। क्वेश्चन नंबर 2, मोरहना पहाड़ कहाँ और यहाँ क्या मिला है? कहाँ स्थित है और यहाँ से क्या मिला है? तो मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चित्रयुक्त शिलाश्रय मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानव के अस्थि पंजर का भारत में, तो यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त हुआ है ऐसा अवशेष जो मध्य पाषाण कालीन है। मानव के अस्थि पंजर का जो अवशेष मिला है वह सराय नाहर राय और महदहा से मिला है जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो मध्य पाषाण कालीन है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। सराय नाहर राय से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। सराय नाहर राय यहाँ से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम बूचड़खाने या वध स्थल का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यह महदहा से मिला है। वध स्थल सर्वप्रथम वध स्थल का साक्ष्य महदहा से मिला है। यहाँ से हड्डी के आभूषण मिले हैं। स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक शवाधान कहाँ से मिले हैं? तो ये दमदमा से मिले हैं। कुल 41 मानव शवाधान दमदमा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये लेखहिया से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुक्तिको उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? तो ये 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो वह छांदोग्य उपनिषद है सबसे प्राचीन, और सबसे बाद का उपनिषद मैत्रायणी है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख किसमें मिलता है? तो त्रिमूर्ति का उल्लेख मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम इस उपनिषद में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी, तो उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के सम्मिलित रूप को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता के सम्मिलित रूप को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लघु वेद किसे कहा गया है? लघु वेद शतपथ ब्राह्मण को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अतिथि देवोभव का उल्लेख किसमें है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवोभव का उल्लेख और तैत्तिरीय उपनिषद में ही सदा सत्य बोलो का उल्लेख भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक किसकी है? तो ये जॉन लुबाक की पुस्तक है। किसकी है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स जॉन लुबाक की पुस्तक है। 1865 में पुरा पाषाण और नव पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14, सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये H.D. टेरा ने किया। H.D. टेरा ने 1936 में सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग किया। H.D. टेरा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हस्तकुठार संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मद्रासी संस्कृति या एशुलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, हस्तकुठार संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसके प्रमाण चित्तौड़गढ़ जिले से मिले हैं। राजस्थान के सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये संगन, कल्लू और नागार्जुन कोंडा में मिले हैं सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 18, देमाबाद से प्राप्त कुछ अस्थियों से किसका पता चलता है? तो इनसे शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग का पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, बलूचिस्तान का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो ये मकरान तट कहलाता है, बलूचिस्तान का समुद्र तट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
21 भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी थी? तो यह नेग्रिटो थी। क्वेश्चन नंबर 22 हाथी दांत की लटकन कहाँ से मिली है? तो यह दमदमा से मिली है। क्वेश्चन नंबर 23 गुफा क्राल की खुदाई किसने की थी? तो 1981 में A.K. शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 मध्य पाषाण काल में कौन सा पालतू जानवर प्रमुख था? तो ये कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 25 पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 26 कौन से नवपाषाण कालीन स्थल पर कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था? तो बुर्ज होम में, बुर्ज होम जो है नवपाषाण कालीन स्थल, यहाँ कब्र में पालतू कुत्तों और भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल पर देखने को नहीं मिलती है। बुर्ज होम के लोग खुरदरे धूसर मृदबांड का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 27 नवपाषाण काल का प्रमुख औजार था पत्थर की कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 नवपाषाण कालीन लोगों की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? तो ये थी जानवरों को पालतू बनाना, कृषि की शुरुआत, स्थिर ग्राम्य जीवन। नवपाषाण कालीन औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी है। क्वेश्चन नंबर 29 नाव का निर्माण कौन से काल में शुरू हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में शुरू हुआ था नाव का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र कौन सा था? तो ये गिलुंड था जो राजसमंद राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? आहड़ संस्कृति से।